HIV वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को एड्स हो सकता है और खास तौर पर अगर HIV का इलाज न कराया जाए तो यह एड्स होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ऐसे में इस रोग के प्रति सभी में जागरूकता पैदा होना काफी आवश्यक है। जागरूकता सिर्फ बचाव और इलाज के प्रति नहीं बल्कि HIV एड्स के मरीजों से भेदभाव न करते हुए उनसे प्यार से पेश आने की भी है। यह रोग कोई संक्रमण नहीं है जो छूने से फैलेगा। अगर इन मरीजों से भेदभाव करेंगे तो यह मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। यह बात शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यशाला में कही गई। चिकित्सकों ने बताया कि दुनिया भर में हर साल HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है और साथ ही एड्स के बारे में भ्रांतियां जैसे कि खांसी, भोजन स्पर्श से एड्स होना गलत है, इन धाराओं में एड्स रोगी के साथ में भेदभाव किया जाना अमानवीय है। एड्स से पीड़ित मरीज नियमित दवाइयों का सेवन करे तो वह सामान्य जीवन जी सकता है। शाम 4 बजे जिला अस्पताल से विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई, जहां रैली को माननीय न्यायाधीश गुलाब चंद मिश्रा जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्ग से निकली और पुराने अस्पताल CMHO कार्यालय पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। मौके पर बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। हबीब आजाद की रिपोर्ट। दिसंबर है जिसको विश्व एड्स दिवस इसके रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जागृति फैलाई जाए। कारण क्या, जितना जागरूकता होगी उतना ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और उससे बच सकेंगे। कहते हैं ना, जानकारी ही बचाव है। एक बार अगर ये एक्सपोजर हो जाता है, HIV की बीमारी आपको हो जाती है, तो फिर उसका इलाज संभव नहीं है, उससे क्योर नहीं है, उसका आजीवन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और उससे बचाव नहीं होता पूरी तरह से। तो जितना जानकारी होगी उतना हम उस बीमारी से बच सकेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, यह बीमारी मुख्यतः 4 कारणों से होती है। असुरक्षित यौन संबंध, माँ से बच्चे के द्वारा, माँ से शिशु के द्वारा, और कोई संक्रमित ब्लड चढ़ जाए, तो ये 3 कारण भी होते हैं। लेकिन जनता में ये फहमी कह लीजिए कि लोग समझते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध से यह बीमारी फैलती है, लेकिन इसके अन्य 3 कारण भी हैं, वह भी हमको ध्यान रखने चाहिए। और एक बात आपको बताऊं कि यह बीमारी हाथ मिलाने से, मरीज को छूने से, उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है तो उससे भेदभाव ना करें, उसका सहयोग करें। इसका पूरी तरह इलाज संभव है। आजीवन मरीज गोली खाएगा और पूरा नॉर्मल लाइफ जीता है। तो ये गोलियां जिला अस्पताल खरगोन में ART सेंटर में निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप अपना HIV टेस्ट करा के यहाँ से निःशुल्क गोली प्राप्त कर सकते हैं और नॉर्मल एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। ये PEP का मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसका मतलब है आपको गलती से संक्रमित व्यक्ति से कोई सुई चुभ गई तो उसके बाद क्या करना है, उसके बारे में PEP के तहत बताया जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको सुई चुभ गई तो उसके बाद आपको उस चुभने वाले स्थान को साफ पानी और स्पिरिट से साफ करना है और 2 से 72 घंटे के भीतर ART सेंटर में जाकर एक दवा होती है TLD बोलते हैं, वह चालू करनी है। उसको 28 दिन तक लेते हैं और 72 घंटे के बाद उस संक्रमित व्यक्ति का HIV टेस्ट और हेपेटाइटिस टेस्ट करवाते हैं कि वह पॉजिटिव है अथवा नहीं। अगर नेगेटिव है तो दवा बंद कर देते हैं और पॉजिटिव है तो 28 दिन तक वो दवा खाते हैं। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर विनय सिंह चौहान, प्रभारी ART सेंटर, जिला अस्पताल खरगोन।